मेंटल हेल्थ तो डिस्ट्रॉय है इसके मोबाइल फ़ोन की वजह से। देखिए, हम जब स्टार्ट से बात करते हैं, आजकल का जैसा दौर है, तो हमारी मदर्स जो हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चा तंग कर रहा है ना, तो उन्हें मोबाइल दे। कार्टून के अंदर भी हमारे कल्चर से जो बाहर की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर वो शामिल कर देते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं बैठ रहे, अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे, बच्चों की सुन नहीं रहे। जब उनके चीज़ें ये नहीं मिलती, वो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हैं। क्या मैं मानती हूँ कि आजकल दौर है, आपकी टफ़ रूटीन है, लेकिन 1-2 घंटे अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपने पूरे पाकिस्तान के लिए आप 1-2 घंटे निकालें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी सुन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर इरमाडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया का, मोबाइल का यूज़ हमारी ज़िंदगियों में बहुत आम हो गया है। जहाँ इसके फ़वाइद भी हैं, उसके साथ साथ उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें किस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए, या मोबाइल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस हद तक यूज़ करना चाहिए, इसको पॉजिटिव कामों में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अगर एक्सेसिव अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट साइकोलॉजिकली हम पर, हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस मौजू पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मिस रुबाब महमूद तशरीफ़ फरमाएं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। जैसा कि मिस हमारी ज़िंदगियों में मोबाइल का, सोशल मीडिया का दिन ब दिन बढ़ता हुआ इजाफा नज़र आ रहा है, आप क्या समझती हैं कि मेंटल हेल्थ को ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है? मेंटल हेल्थ तो डिस्ट्रॉय है इसके मोबाइल फ़ोन की वजह से। देखिए, हम जब स्टार्ट से बात करते हैं, आजकल का जैसा दौर है, तो हमारी मदर्स जो हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चा तंग कर रहा है ना, तो उन्हें मोबाइल दे देंगी। और बच्चा मोबाइल पे, जब बच्चा छोटा है, वो कार्टून देख रहा है, गेम्स खेल रहा है, तो अब कार्टून के अंदर भी हमारे कल्चर से जो बाहर की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर वो शामिल कर देते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह जब बच्चा बड़ा होता जाता है, अब उसको एडिक्शन हो जाती है मोबाइल फ़ोन की। वो उसको लर्न कर लेता है वही बात कि मैं रोऊंगा तो मेरी मदर मुझे मोबाइल फ़ोन दे देगी, जो कि जिससे उसको प्लेयर मिलता है, उसको खुशी होती है। तो वो अब थोड़ा सा भी टेम्परामेंट शो करता है तो मदर जो है उसको फ़ौरन मोबाइल फ़ोन दे देती है, और वही चीज़ें लर्न कर लेता है कि भाई मैंने तो मोबाइल फ़ोन लेना है और रोना है और मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। और यही बात वो लर्न करता करता फिर बड़ा हो जाता है, और बड़े होकर भी सेम उसकी ये आदत, फिर उसकी स्टडी को भी इफेक्ट पर, फिर माँ कहती है हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, खुद ही शिकायत कर रही है। खुद उनको ये हैबिट डाल देते हैं वो कि आपने मोबाइल करना, फिर कहते पढ़ता नहीं है। जब आप बचपन से उनको इस चीज़ की, उस तरफ के एक दलदल है उसमें आप दिक्का दे रहे हो, खुद डाल रहे हो, और वो अंदर धंसता जा रहा है, और फिर आप कहते हो कि हमारे बच्चे की ये हमारे पास नहीं बैठता, फैमिली टाइम स्पेंड नहीं करता, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो आपने ही लर्न करवाया है। अच्छा, आपने बच्चों की बात की, हमारे यहाँ तो यंग लोग भी है, अडल्ट भी जो हैं वो भी इसका शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारी सैचुरेशन है एप्लीकेशंस हैं, जिसमें अगर हम बात करें टिकटॉक है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, तो बहुत सारे लोग जो है ना एडिक्शन का शिकार हैं। तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यहाँ पे जो मेन बात है ना, वो फैमिली गैप है हमारे अंदर। जब हम अपना पिछला कल्चर देखते हैं, हमारा पंजाबी कल्चर है, हम पंजाबी, और पंजाबी कल्चर था कि सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाना है, इकट्ठे बैठना है। और अभी भी हमारे कुछ गांव हैं, वहाँ पे पंचायत सिस्टम वो यही है कि आप सब ने बैठना और सोल्यूशन फाइंड करने हैं, हल करने हैं। हमारे अंदर ये सिटी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर ये आ रहा है कि आप कहते हैं, हम सब कहते हैं हमारी बहुत बिजी लाइफ है, सब बिजी, आपके अंदर फैमिली गैप आ रहा है, आप इकट्ठा टाइम नहीं गुजारे, अपने बच्चों के साथ नहीं गुजारे, पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं बैठ रहे, अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे, बच्चों की सुन नहीं रहे। जब उनके चीज़ें ये नहीं मिलती, वो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हैं। ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हैं, वहाँ से उनसे शेयरिंग होती है, क्योंकि वो फ्रेंड्स हमारी एज के होते हैं, उनका मेंटल लेवल उनकी सेम एज का होता है, वो जो उनका सॉल्यूशंस देते हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग देते हैं, और जो उनके सॉल्यूशंस और जो हमारे पेरेंट्स के, हमसे बड़ों के सॉल्यूशन है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम जो होते हैं वो बहुत
पास की देख रहे होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लाइफ गुजारी होती है, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, वो बहुत दूर का हमें बताते हैं। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है, फिर हम रिलेशनशिप बिल्डिंग्स में आ जाते हैं न्यू, और वो प्रॉब्लम जो फिर तो वो ब्रॉड टॉपिक है ना, वहाँ पे आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इवन सुसाइड तक आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि सोशल मीडिया का यूज़ से या एक्सेसिव मोबाइल का यूज़ जब बच्चे कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारी वो नफसियाती बीमारियाँ, जिनसी बीमारियाँ, और उसके बाद फिर वो ड्रग एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं और उसके एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? पेरेंट्स का इस वाले से क्या रोल होना चाहिए? पेरेंट्स के सवाल से कि आप दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, आपकी जितनी मर्जी टफ रूटीन है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आजकल दौर है, आपकी टफ रूटीन है, लेकिन 1-2 घंटे अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपने पूरे पाकिस्तान के लिए आप 1-2 घंटे निकालें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी सुने और हम्बल होके सुने। अगर वो आपके साथ कोई अपनी बात शेयर कर रहे हैं, आल दो वो अपनी बात में गलत हैं, लेकिन आपने उनको हम्बल होकर सुनना है। जब आपने सुन लिया, एकदम रिएक्ट नहीं करना, अदरवाइज़ वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम कोई अपनी बात शेयर नहीं करेंगे। आपने सुनना है, फिर उसको आप प्यार से समझाओ, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ शेयर करो। उन्हें बताओ कि ये एज है, इसमें ये होता है, एक एज है, एक हर एज के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर स्पेसिफिक एज में कुछ ना कुछ हमारे चेंजिंग हैं, बायोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, इमोशनल चेंजिंग है। तो आप उन्हें बताओ कि बेटा ये एज है ना, इसमें ये होना है, ये चीज़ें डेवलप होंगी आपके अंदर, तो आपने इस चीज़ को इस तरह हैंडल करना है। सही, आपने इस चीज़ को इस तरह करना है। जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली आपका उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा। वो बाहर जो चीज़ ढूंढ रहे हैं, वो उनको, वो अपने अंदर फ्रेंड्स आप उनके बने, पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स बने, तो वो डेफिनेटली बहुत सारे जैसे दोस्त होते हैं वो उनको ड्रग्स की तरफ लगा देते हैं। स्मोकिंग फैशन है, अब पेरेंट्स उन्हें, अब जब पेरेंट्स ही उनके फ्रेंड्स होंगे तो वो जाहिर बात है, वो कोई बाप तो नहीं कहेगा कि ये लो बेटा तुम सिगरेट पियो, तो वो बहुत सारे कामों से बच जाएगा। अच्छा, इसकी तो हमने बात की, लेकिन बहुत सारे बच्चे और नौजवान जो हैं वो गेम्स का भी जो है ना एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। जैसे पबजी एक गेम है, इस पबजी गेम ने बहुत सारी जानें ली हैं। तो पेरेंट्स का भी इस वाले से बड़ा किरदार सोसाइटी में होता है कि अपने बच्चों को गाइड करें स्टार्ट से कि बच्चे आपने कौन सी गेम खेलनी है, कौन सी नहीं खेलनी, क्योंकि आपने बच्चों को खुद परवरिश देनी है। माँओं का बहुत रोल होता है इस वाले से। तो आप क्या समझती हैं कि माशरे में इस तरह की गेम्स और फिर उसको परवान चढ़ना, उसकी तरवीज होना, हर घर में तकरीबन वो गेम खेली गई, फिर उसके बाद लोग एडिक्शन का शिकार हुए और इवन फिर मौत का भी बहुत सारे लोग इसका शिकार हो गए? इसकी जो मेन वजह मैं फिर वही कहूँगी, पेरेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज कर रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ अब पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि हम बच्चों को बाहर नहीं खुलेआम भेज सकते, ठीक है। आप पेरेंट्स आ जाएं उनके पास, जैसे हम जो इवनिंग वॉक है उसके लिए जा रहे हो, आप इवनिंग वॉक लाजमी करो, पेरेंट्स बच्चों के साथ ले जाओ, अपनी नज़रों के सामने उनको यहाँ पे खेलो जो उनके पास टाइम है, जो टाइम उन्हें मोबाइल में स्पेंड करना है, ठीक है, आप फैमिली में बैठे लूडो खेल लें। अगर इंडोर हम गेम की बात करें, जब उनके पास ये मोबाइल फ़ोन की गेम्स का टाइम ही नहीं होगा तो वो कैसे इसका शिकार हो सकते? गलती तो सारी पेरेंट्स की है ना, पेरेंट्स के। और पेरेंट्स को पता भी होता है, पता होता है कि हमारा बच्चा ये काम कर रहा है, ठीक है। वो जैसे बिल्ली, उसको कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते ना, वो पेरेंट्स का हाल है, वो बंद कर लेते हैं कि यार नहीं चलो खैर है, गेम ही खेल रहे ना, इतना नहीं पता गेम के अंदर और भी बहुत कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मिस रुबाब महमूद मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अपनी कीमती आराज़ियाँ में आगाह कर रही थी कि हमने बच्चों में किस तरह की आदत डालनी है और पेरेंट्स को किस तरह का किरदार अदा करना है ताकि उनके बच्चे एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल या सोशल मीडिया की तरफ ना जाएं। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर एडन मार्डा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।